हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज 14 जुलाई है। आज के दिन हम लोग इस वीडियो में 14 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। होपफुली आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, आपका दिन मंगलमय हो। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली कंप्लीट ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में दुनिया का पहला देश ये कौन सा देश बन गया है जिसने इंसान के ऊपर कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल किया है। तो इंसान के ऊपर कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल करने वाला पहला देश बन गया है रशिया। ये काम किया है रशिया का एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है गैमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये जो आप इंस्टीट्यूट देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है गैमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये रशिया की कैपिटल मॉस्को में है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। रशिया में सरकार है इस टाइम पर व्लादिमीर पुतिन की। यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन, चाइना की कैपिटल बीजिंग, भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस रोको टोको कैंपेन। अभी हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया है। तो रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया गया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा, मतलब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन का मेन मकसद क्या है? यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार प्राइवेट सेक्टर के कई सारे वॉलंटियर्स को हायर करेंगे। ये रोड में पुलिस के साथ चेकिंग नाके पर रहेंगे और ये उन लोगों को रोकेंगे जो कि मास्क लगाकर रोड पर नहीं चल रहे हैं। ये उन लोगों को रोकने के बाद अपनी तरफ से मास्क देंगे और पर मास्क 20 रुपए चार्ज करेंगे आपसे। तो मध्य प्रदेश में अगर आप मास्क लगाकर नहीं चल रहे हैं तो रोको टोको कैंपेन के तहत आपको रोका जाएगा और मास्क दिया जाएगा और 20 रुपए आपसे इस मास्क के लिए जाएंगे। दैट एंटायर सिनेरियो इज नोन एज रोको टोको कैंपेन। ध्यान रहे मध्य प्रदेश में भी हाल ही में नई गवर्नर बनाई गई हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इस टाइम पे दो राज्यों का कार्यभार संभाल रही हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, यहाँ पर गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है वीपी बदनौर। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, द IWI असॉल्ट राइफल्स अरद एंड कैरमल will be manufactured at the PLR System Private Limited in मध्य प्रदेश which district। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है IWI असॉल्ट राइफल की अराद और कैरमल राइफल, ये है अराद और ये है कैरमल, ये दोनों राइफल मध्य प्रदेश की एक कंपनी है जिसका नाम है PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर अब बनेंगी। तो मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये कंपनी है PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट? ये है मध्य प्रदेश के भिंड में। तो भिंड में PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की एक यूनिट है जहां पर IWI असॉल्ट राइफल के साथ मिलकर अरद और कैरमल, ये दो राइफल भारत में ही अब बनाई जाएंगी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। बाय द वे PLR सिस्टम की अगर बात करें तो PLR स्टैंड्स फॉर, इसका पूरा नाम है प्रिसाइज लीथल रिलायबल। और IWI असॉल्ट राइफल की बात करें तो ये कंपनी है इजराइल की, इसका पूरा नाम है इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज। एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के साथ इजराइल की कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज, इसने पैक्ट साइन किया है और इजराइल की मदद से भारत सरकार मध्य प्रदेश के भिंड में PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट में ये दोनों असॉल्ट राइफल मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अब बनाएंगे। अगर यहाँ पर PLR की बात करें तो PLR के डायरेक्टर इस टाइम पे कौन है? इनका नाम है अजय सोनी। क्या नाम है? अजय सोनी। तो ध्यान रखिए पिछले ही साल मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में रशिया की मदद से AK-203 बनाई जा रही है और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भिंड में अब ये दोनों राइफल बनेंगी जिसका नाम है अरद और कैरमल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन 10th दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 फॉर ची लुपो डॉक्यूमेंट्री ऑन हनी हंटिंग। क्वेश्चन का मतलब समझो आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है अभी 10वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का ची लुपो के लिए, ये एक डॉक्यूमेंट्री है ची लुपो, इसके लिए किसको दिया गया है? तो ये है खेजांग डी थोंगडोक। क्या नाम है? खेजांग डी थोंगडोक। ये हैं और ये कहाँ से हैं? ध्यान रखना है, ये फिल्म मेकर है अरुणाचल प्रदेश के। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे सरकार है पेमा खांडू की और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं BD मिश्रा। क्या नाम है? BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली
which Indian has been honored with Paul Harris Fellow recognition by Rotary Foundation of Rotary International Chicago? आपसे कह रहा है यूएस की एक फाउंडेशन है, बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रोटरी फाउंडेशन। तो रोटरी फाउंडेशन के द्वारा किस भारतीय को पाउल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है इतप्पती के पलानी स्वामी। क्या नाम है? इतप्पती के पलानी स्वामी। इनको रोटरी फाउंडेशन की तरफ से पाउल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया है। रोटरी फाउंडेशन ने इनको सम्मानित क्यों किया गया है? देखो, ये जो रोटरी फाउंडेशन है ये बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन और एजुकेशनल वर्क के लिए काम करते हैं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो तो सोशल वर्किंग करते हैं, तो मानवता के लिए काम करते हैं, लोगों में पीस के लिए और साथ में शिक्षा देने के लिए काम करते हैं। तो इनका एक रूल है कि अगर आप इनको $1000 की फंडिंग करते हो या उससे ज्यादा की करते हो तो आपको ये हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से सम्मानित करेंगे। तो ये भारतीय हैं जिनका नाम है इतप्पती के पलानी स्वामी। इन्होंने 1000 से ज्यादा डॉलर इनके लिए अरेंज किए, इस वजह से, या फिर आप बोल सकते हो इनको डोनेट किए, इस वजह से पाउल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से इनको सम्मानित किया गया। रोटरी फाउंडेशन की स्थापना करी गई थी सन 1917 में और ये यूएस में कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है इलिनॉइस में। कहां पर? इलिनॉइस, यूएस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी इन्वेस्टेड जियो प्लेटफॉर्म? अभी हाल ही में पिछले 2 महीने के अंदर जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने वाली ये 12वीं कंपनी है और इसका नाम क्या है? ये यूएस की कंपनी है जिसका नाम है क्वालकॉम। क्वालकॉम ने अभी हाल ही में इन्वेस्ट किए हैं जियो में। कितना? जियो में 730 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 0.15% स्टेक जियो के खरीद ली है। आप लोग मुझसे वीडियो मांग रहे थे काफी टाइम से, मुझे वीडियो देने की जरूरत नहीं है, मैंने इसी एक स्लाइड में आपको पूरा डेटा दे दिया है। आप लोग यहां पर देख लो, 22 अप्रैल से लेकर आज तक 12 जुलाई तक जितनी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है जियो में, टोटल कितने कंपनी इन्वेस्ट कर चुके हैं? 13 फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं और 12 फॉरेन इन्वेस्टर हैं। यहाँ पर 12 फॉरेन इन्वेस्टर और 13 इन्वेस्टमेंट कैसे हैं? क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो सिल्वर लेक है इसने इधर में 2 बार इन्वेस्ट किया है। एक ये इन्वेस्टमेंट है 5 जून को सिल्वर लेक ने किया था और एक ये इन्वेस्टमेंट उससे पहले 3 मई को किया था। 3 मई को इन्होंने 1.15% स्टेक खरीदे और 5 जून को इन्होंने 0.93% स्टेक खरीदे। ये पूरे 12 इन्वेस्टर के साथ जियो अभी तक कितने परसेंट स्टेक बेच चुका है? जियो टोटल 25.24% स्टेक बेच चुका है, जिसमें से जियो को अभी तक पिछले 3 महीने में कितना इन्वेस्टमेंट मिल चुका है? जियो के ऊपर भयंकर पैसे की बरसात हुई है। 1,18,318 करोड़ रुपए जियो को इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिल चुके हैं। जियो का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन कौन है? मुकेश अंबानी। उम्मीद करता हूं इस एक स्लाइड में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सारा डेटा मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हर कंपनी का आप लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देख सकते हो, कितना स्टेक किस कंपनी ने खरीदा है। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 कंपनी का है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 3 कंपनी का बेसिकली, एक सिल्वर लेक का ध्यान रखना, दूसरा फेसबुक का ध्यान रखना और तीसरा इंटेल का ध्यान रखना। इन तीनों का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी हैज अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया? अभी हाल ही में बहुत बड़ी न्यूज है, ये आज की न्यूज है। भारत में ये कौन सी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, जिसने फैसला लिया है कि भारत में $10 बिलियन का निवेश करेंगे? ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। $10 बिलियन का निवेश भारत में करेगी गूगल। गूगल ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई और गूगल की स्थापना साल 1998 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एट विच प्लेस अमित शाह इनॉग्रेटेड नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑफ सीएपीएफ? सीएपीएफ का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तरफ से नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव अभी हाल ही में इनॉग्रेट करी गई अमित शाह के द्वारा। इसको इन्होंने कहां पर इनॉग्रेट किया? इसका उद्घाटन इन्होंने गुरुग्राम में किया, जिसको गुड़गांव के नाम से जाना जाता है। इसके तहत अमित शाह ने अनाउंस किया कि जितनी भी हमारी आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जैसे कि बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, सीआरपीएफ हो गई, ठीक है, और सीआईएसएफ हो गई, इन सब के द्वारा मिलाकर पूरे भारत में 1.37 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे। एक चीज आपको और यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस प्रोजेक्ट के तहत इसके इनॉग्रेशन करते टाइम अमित शाह ने कौन सा पेड़ लगाया? आपको ध्यान रखना है, इन्होंने पीपल का पेड़ लगाकर इसका इनॉग्रेशन किया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ
पोलैंड, अभी हाल ही में पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं एंड्रेज दूदा। क्या नाम है? एंड्रेज दूदा। एंड्रेज दूदा हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। क्या बोलते हैं? वर्सा। और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? यहाँ पर करेंसी चलती है ज़्लॉटी। क्या बोलते हैं? ज़्लॉटी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। ये भी एक बड़ी न्यूज है। सिंगापुर के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं ली हेसिन लूंग। क्या नाम है? ली हेसिन लूंग। ही हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की करेंसी है डॉलर और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर ही वो देश है जिसने अभी हाल ही में एक बिल पारित किया जिसके तहत अगर कोई फ्रॉड न्यूज देते हुए पकड़ा जाता है या फिर फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़ा जाता है या फिर र्यूमर फैलाते हुए पकड़ा जाता है सिंगापुर में, तो उसके लिए सजा के प्रावधान लॉन्च कर दिए गए हैं। साथ में एक और चीज ध्यान रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में हार्मफुल शुगरी ड्रिंक्स के एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा दिया है? ये भी सिंगापुर है। जैसे कि थम्स अप हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गए, ये सब हार्मफुल शुगरी ड्रिंक है, तो इनके एडवर्टीजमेंट पर सिंगापुर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला कंट्री बन गया है। रिसेंटली हु लॉन्च्ड आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं असीम। असीम पोर्टल अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असीम पोर्टल लॉन्च किया गया डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है। इनके द्वारा ये जो असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके तहत स्किल्ड पीपल को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कहने का मतलब इस पोर्टल में पूरे भारत में कहीं पर भी अगर जॉब निकलेगी, वैकेंसीज निकलेंगी ऐसे लोगों के लिए जो कि स्किल्ड है। स्किल्ड का मतलब जैसे कि अगर आपने आईटीआई में कुछ कर रखा है, ओके, किसी भी ट्रेड का आपके पास डिप्लोमा है, या फिर और भी आपके पास कई सारे हुनर है, जैसे कि आप शेफ हो, आपको खाना बनाना आता है, या फिर आपको सिलाई का काम आता है, या फिर आपको मार्केटिंग आती है, इस तरीके के जो भी काम है स्किल्ड फुल वर्क है, उनके लिए आपको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये पोर्टल का नाम ध्यान रखिएगा, असीम पोर्टल इसका नाम है। फुल फॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, जो कि महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा लॉन्च किया गया। ये थे आज के करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके की। पहला क्वेश्चन है आज का स्टैटिक जीके का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका, जैसे पीएमओ। और जुडिशरी का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया। तो आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का यह कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा ये स्पेसिफाई किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों अलग अलग रहकर काम करेंगे, दोनों मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यायपालिका कार्यपालिका से मिली हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका से अगर मिल जाएगी तो फिर किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से ये कौन सा आर्टिकल है जो कि इन दोनों के सेपरेशन के बारे में बताता है? ये है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के तहत संविधान के कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों सेपरेशन में कार्य करेंगे। आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी है, जिसके तहत रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस, इन सभी के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मैनी लॉब्स इन राइट लंग। आप लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो तो वहां पर मैं आपको पढ़ाता भी हूं कि लॉब्स क्या होते हैं। ये आपका जो हार्ट है, सॉरी, जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें जो आपके दोनों तरफ के लंग्स है, इसमें मैं आपको बताता हूँ ना, राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों में कितने कितने लॉब्स हैं। तो आपको ध्यान रखना, जैसे ये है आपका राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। ओके, हमेशा मैं आपको बताता हूँ ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा लेफ्ट होगा वो सामने वाले का राइट होगा, जो हमारा राइट है वो सामने वाले का लेफ्ट होगा। तो राइट लंग में हमेशा 3 लॉब होते हैं। कितने? 1 2 3। और लेफ्ट लंग में हमेशा 2 लॉब होते हैं, 1 और 2। आपसे क्या पूछा है? राइट लंग, इसलिए राइट में 3 लॉब। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कंटेन्स पोटैटो। आलू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ध्यान रखना, आलू में फ्यूमेरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? फ्यूमेरिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटो में, मतलब टमाटर में पाया जाता है। ब्यूट्रिक एसिड आपका दूध में, मिल्क में पाया जाता है। और अमीनो एसिड अंडे में, एग में पाया जाता है। वीडियो आपको
पसंद आ रहा है या फिर कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को दबा के लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्लोवाकिया? स्लोवाकिया जो कि एक अमेरिकन कंट्री है, इसकी करेंसी क्या है? स्लोवाकिया की करेंसी है यूरो। यहाँ पर क्या चलता है? यूरो चलता है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया? अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बुक? आपसे कह रहा है ये एक फेमस किताब है जिसका नाम है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। इस किताब के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस किताब है। इसके लेखक हैं शशि थरूर। आप में से जिन लोगों को नहीं पता है पैराडॉक्सिकल का मतलब, तो ध्यान रखो, पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है कि आपके कहने और करने दोनों में कंट्राडिक्शन होना, दोनों में फर्क होना। तो ये जो किताब है, ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी है शशि थरूर ने। ओके, तो शशि थरूर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूँ, इनकी सारी किताबों पर थोड़ा सा ध्यान रखो। एसएससी मेहरबान रहता है, इनकी किताब हमेशा पूछता है, तो ये बहुत ही सटीक तरीका है। बाकी आप परेशान मत हो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको अनअकैडमी एसएससी लाइव में दे दूंगा रात 10 बजे। ठीक है, आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777, आप इसका यूज कर सकते हो और हर कोर्स पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका यूज ऑफ आईआईटी के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी, आईबीपीएस या फिर एसएससी, किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। वरुण777 लगाइए, फीस में 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। कल सुबह 6 बजे फिर से मुलाकात होगी।